एवरीवन, एक बार फिर आ गए हम एक नई स्विच वर्ड की वीडियो के साथ, जिसमें आज बेसिकली हम ये देखने वाले हैं। डे 3 है हमारा कि हमको अगर आपका ऐसा काम है जिसमें कि आपको क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए होते हैं। क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फील्ड में। आप कौन से हो, आप ड्रेस डिज़ाइनिंग की फील्ड में हो सकते हो, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हो, आप एप्लीकेशन कुछ बना रहे हो उस तरह के हो सकते हो, या फिर आप यूट्यूब में भी एक क्रिएटर हो। यूट्यूब में किस तरह की वीडियो बनानी है, किस तरह से जाएगा, किस तरह का वायरल होगा। तो क्रिएटिविटी इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड। बट अब क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आए कैसे? वैसे तो एकदम से आते हैं, बट जब बनाने बैठते तो कुछ आता ही नहीं है, वी आर ब्लैंक। तो उस केस में हम देखेंगे कि क्रिएटिविटी अगर आपको लानी है तो आपको एक वर्ड को चांट करना पड़ेगा, जो कि वर्ड है हमारा ऑन। ऑन ऑन ये आपको अपनी लेफ़्ट बॉडी पार्ट में लिखना पड़ेगा डेली बेसिस पे। ठीक है, आप अपने हाथ पे लिख सकते हो, आप अपने पाम पे लिख सकते हो, आप अपने पैरों पे लिख सकते हो। अगर आप नहीं चाहते, किसी भी कलर से लिख सकते हो, पेन से लिख सकते हो, स्केच पेन से लिख सकते हो। बस स्केच पेन से ज़रा जल्दी मिट जाता है, तो उस केस पे आप मेहंदी से भी अपने पैरों में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेहंदी से भी अपने पैरों में लिख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि स्विच वर्ड आप एक टाइम पे एक ही लिख सकते हो। अगर आपको मल्टीपल इश्यूज़ है तो आप एक टाइम पे और भी स्विच वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, ओके। दूसरा स्विच वर्ड जो हमारा है, जो हम आज देने वाले हैं, एक तो क्रिएटिव आइडियाज़ हो गया, और किसी प्रॉब्लम में आप स्टक हो गए हो, आपको सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा, इस चीज़ से आप कैसे बाहर निकलो, कैसे करो, या ऑल ऑफ अ सडन इतना ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर आ गया है कि आप में दैट आप में फियर आ गया, आप में एंजाइटी आ गया, आप डिप्रेशन है, वो किसी भी प्रॉब्लम से आप ओवरकम नहीं हो पा रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपको किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, उस केस में आपको चैंट करना है रीच। रीच मतलब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। आपको क्या चैंट करना है? रीच। सो वही लेफ़्ट बॉडी पार्ट में इसको आपको लिखना पड़ेगा, पाम में, हाथ में या पैर में। और इसको आपको 28, 45 या 108 टाइम चैंट भी करना है। सेम इसको भी करना है, इसको भी करना है। यहाँ पे आप 369 की टेक्निक निभा सकते हो। उसमें आपको मॉर्निंग में कहीं पे ये लिखना पड़ेगा, जर्नल 3 बार ये शब्द लिखना है, रीच रीच रीच। ठीक है, ऐसे ही आप आफ्टरनून में कर सकते हो, रीच रीच रीच। डायरी में लिखना होगा, ठीक है, स्पेलिंग जैसे हम लिखते हैं, जैसे मॉर्निंग में हमने लिखा रीच रीच रीच, इस तरह से। ठीक है, यही सब आपको आफ्टरनून में लिखना है। फिर ये मॉर्निंग का हो गया आपका। आफ्टरनून में फिर आप उसको 6 बारी लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 बारी। और जैसी इवनिंग आएगी फिर इसको आप कितनी 9 बारी लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका मॉर्निंग हो गया, ये आपका आफ्टरनून हो गया, ये आपका इवनिंग हो गया। तो ऐसे आपको लिखना है। सेम ऐसे ही आप 555 की टेक्निक कर सकते हो, 5 डेज़ तक 555 बार। और वो भी आपको रात को सोने से पहले, नाइट टाइम पे ये करना है। रीच 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 डायरी में लिखते हो, मैं भी करती थी। ठीक है, सो ये आप कर सकते हो, ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, अगर किसी सोल्यूशन, जैसे फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, किसी प्रॉब्लम से आपको बाहर आना है, उस चीज़ में आपका जो स्विच वर्ड रहेगा वो रहेगा ब्लफ। ब्लफ ब्लफ को आप चैंट कीजिए, ब्लफ 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 28 टाइम, 45 टाइम, 108 टाइम। इसको हाथ में लिख सकते हैं, पाम पे लिख सकते हैं, लेफ़्ट पैर पे लिख सकते हैं, मगर लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे ही लिखना है। अब लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई रिसीविंग होती है तो हम इससे करते हैं, और अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हम इससे करते हैं। सो नेगेटिविटी अगर हमें बाहर निकालनी है तो हम इस तरफ से निकालेंगे, और कोई चीज़ अच्छी लानी है तो हम यूँ लाएंगे। सेम वही हम हमारे उसमें भी होता है, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स में। ठीक है, सो ये 3 चीज़ आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। कोई प्रॉब्लम होगी तो यू मे आस्क, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हमने आज 3 स्विच वर्ड दिए हैं। क्रिएटिविटी आइडिया के लिए ऑन, ठीक है, प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमारा रीच, ठीक है, किस किस तरह से करना है वो बता दिया। उसके बाद आ गया हमारा ब्लफ। आप 2-3 बार इसी वीडियो को रिवाइंड करके सुनेंगे, या मेरी पुरानी भी स्विच वर्ड की वीडियो सुनेंगे, तो वहाँ भी आपको पता चलेगा। ज़रूरी नहीं है एक टाइम पे एक लिख सकते हैं। अगर क्रिएटिव आइडियाज़ भी आपको चाहिए, प्रॉब्लम से भी बाहर निकलना है, और कोई सिचुएशन है, नेगेटिविटी, एंजाइटी है, उससे भी आपको छुटकारा पाना है, तो तीनों चीज़ भी एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, सो यही बहुत अच्छी खासियत है स्विच वर्ड्स की, कि इससे नेगेटिविटी कुछ नहीं आती। राइट, सो चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो सो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।